Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, sweet Sanvi and you are watching San Non-Stop. तो guys, again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है मंथली सैलरी की बात करेंगे कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को जो है वो मंथली सैलरी कितनी पाकिस्तान से मिलती है और इंडियन क्रिकेटर्स को मंथली सैलरी जो है वो इंडियन गवर्नमेंट से जो है वो कितनी मिलती है। वैसे पाकिस्तानी मतलब जिस तरह से जो है वो क्रिकेट की सिचुएशन चल रही है ना, पीसीबी की जिस तरह सिचुएशन चल रही है, तो सैलरी तो मुझे लगता है कि 2-3 साल बाद ही मिलती होगी। और हमारे क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस भी आप लोगों को पता है जैसी है, तो सैलरी का तो मैं कुछ कह नहीं सकती। तो पहले पाकिस्तानियों की सैलरी देख लेते हैं, देन हम इंडियन क्रिकेटर्स की सैलरी देखेंगे। तुम लोगों ने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। और गाइज आपने अपने फेवरेट क्रिकेटर का नाम जो है कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करना है। और मैं अपने अगर बताऊं तो मेरे तो सबको पता है कि विराट कोहली जो है वो मेरे फेवरेट क्रिकेटर है। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो ये पहले पाकिस्तान की है। वेलकम दोस्तों, ये वीडियो तमाम क्रिकेट लवर्स के लिए इंतहाई इन्फॉर्मेटिव साबित होगी क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तमाम पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की सैलरी के बारे में। उससे पहले मैं आपको ये क्लियर करता जाऊं कि पाकिस्तानी टीम में डिफरेंट कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरी में कुछ प्लेयर्स हैं और हर कैटेगरी की दूसरी कैटेगरी से मंथली सैलरी डिफरेंट है। यानी कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स की सैलरी ज़्यादा है, कुछ की पाकिस्तानी प्लेयर्स की सैलरी कम है। इसलिए बाय नेम एक एक क्रिकेटर का नाम लेकर मैं उसकी सैलरी आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले ये बताना भी ज़रूरी है, इस बारे में मैं एक वीडियो भी बना चुका हूं कि यूएसए टीम की पाकिस्तानी टीम से कई गुना कम सैलरीज है। यानी पाकिस्तानी टीम यूएसए टीम से कई गुना ज़्यादा सैलरीज ले रही है। इसी वजह से पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क का सबसे अमीर इदारा पीसीबी को कहा जाता है। ये जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरीज हैं। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा अलाउंसेस क्रिकेटर्स को मिलते हैं। उसके अलावा जो ये लीग्स खेलते हैं जिसमें ये पीएसएल है और इसके अलावा जो दीगर ममालिक की लीग्स होती हैं उनकी तरफ से जो इनको चार्जेस मिलते हैं, जो पे किया जाता है, वो अलग है। इसके अलावा ये किसी मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो उस परफॉर्मेंस के नतीजे में इनको अलग से नवाजा जाता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये जो बेसिक सैलरीज है ये इनकी कमाई का एक मामूली सा हिस्सा है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पीसीबी के तमाम मुलाजमीन को, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बेहद नवाजा जाता है क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला गेम क्रिकेट ही है। सिर्फ ये नहीं बल्कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की काफ़ी ज़्यादा फेस वैल्यू है, जिसकी वजह से हर ब्रांड इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाता है। बड़े बड़े ब्रांड्स इनको स्पॉन्सर करते हैं, बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज, सोसाइटीज़ इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाती हैं। पेप्सी की तरफ से, केएफसी की तरफ से, आप दुनिया के जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनकी तरफ से भी इनको स्पॉन्सर किया जाता है। यानी आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी सैलरी से कई गुना ज़्यादा इनको स्पॉन्सर्स के थ्रू पे कर दिया जाता है। तो चलिए मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं शेयर करूंगा जिनकी सबसे कम सैलरीज हैं वो कैटेगरी सी में है। कैटेगरी सी में वो तमाम क्रिकेटर्स आते हैं जो कि रिजर्व कैटेगरी है, जो प्लेयर्स मैदान में खेल रहे नहीं होते, जो 11 खिलाड़ियों के अलावा जो रिजर्व कैटेगरी में प्लेयर्स होते हैं वो कैटेगरी सी में लाया करते हैं। और जो कैटेगरी सी वाले हैं उनकी मंथली सैलरी 1.8 मिलियन पीकेआर यानी पाकिस्तानी रुपीस में अगर हम बात करें तो वो 18 लाख रुपए बनते हैं। ये वो कैटेगरी सी है जो कि रिजर्व प्लेयर्स हैं, जो कि खेल नहीं रहे होते, उनकी सैलरीज महाना 18 लाख रुपए हैं। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं कैटेगरी बी की जानिब। कैटेगरी बी वो है जो बहुत ज़्यादा पुराने खिलाड़ी नहीं है, जिनकी परफॉर्मेंस, जिनकी बैटिंग और बॉलिंग बहुत ज़्यादा आला नहीं है, उनको पीसीबी ने कैटेगरी बी में रखा हुआ है। कैटेगरी बी में हारिस रऊफ, मोहम्मद नवाज, इमाद वसीम वगैरह आते हैं और इनकी जो मंथली सैलरीज हैं वो 3 मिलियन पीकेआर यानी 30 लाख रुपए मंथली कैटेगरी बी वालों को पे किया जाता है, जिनमें हारिस रऊफ, मोहम्मद नवाज और इमाद वसीम हैं। फिर आती है कैटेगरी ए, जो मेन प्लेयर्स हैं जिनको सबसे ज़्यादा पे किया जाता है, जिनकी सबसे ज़्यादा सैलरीज हैं। मैं पहले ये बात क्लियर कर चुका हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरीज हैं। आप इस चीज़ से ये अंदाज़ा कभी भी नहीं लगा सकते कि महाना क्रिकेटर्स इतना कमा रहे हैं, बल्कि ये इनकी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये स्पॉन्सर से और लीग्स खेलकर और डिफरेंट अच्छी परफॉर्मेंसेस के ज़रिए ये काफ़ी ज़्यादा अर्न कर लेते हैं। कैटेगरी ए में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, मोहम्मद आमिर, फ़खर जमान, इमामुल हक और नसीम शाह आते हैं। और ये जितने कैटेगरी ए वालों का मैंने आपके सामने नाम लिया है, इनकी जो बेसिक सैलरी है पीसीबी की जानिब से वो 45 लाख रुपए है, यानी 4.5 मिलियन पीकेआर
45 लाख रुपए इनको बेसिक सैलरी के तौर पर हर महीने पे किया जाता है। इसके अलावा एक और मेरी वीडियो है जिसमें मैंने यूएसए क्रिकेट टीम के और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की मंथली सैलरीज को कंपेयर किया हुआ है। वो वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। क्या फ्यूचर में आप भी एक अच्छा पाकिस्तानी क्रिकेटर बनना चाहते हैं? अगर बनना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपना हम देख लेते हैं अभी इंडियन क्रिकेटर्स की सैलरी, ठीक है, उनकी तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा होगी। नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। 2024 की सैलरी लिस्ट आप लोग को बताएंगे जो अनाउंस हो चुकी है और साथ में पूरी सैलरी लिस्ट बदल चुकी है। जो नए नए खिलाड़ी हैं और साथ में जो पुराने खिलाड़ी हैं, कौन कौन सैलरी लिस्ट में शामिल हैं और किनको कितना सैलरी मिलेगा 2024 में, ये पूरी डिटेल आप लोग को देंगे। तो वीडियो को पूरा देखना चैनल पे, नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहले ग्रेड सी के बारे में बताएंगे आप लोग। जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि ग्रेड के हिसाब से सैलरी मिलता है, तो ग्रेड A+ होता है, ग्रेड A होता है, ग्रेड B होता है और ग्रेड C होता है। तो ग्रेड के हिसाब से सैलरी मिलता है। तो सबसे पहले ग्रेड C के बारे में बात करेंगे। और ग्रेड C में सबसे पहले जो नाम आते हैं वो सरिकर भरत। ये जो बीसीसीआई के सैलरी लिस्ट में ये शामिल है और सरिकर भरत जो है ग्रेड सी में आते हैं। सरिकर भरत की जो सैलरी है 1 करोड़ है, वो भी एनुअल सैलरी है, सालाना सैलरी। एक साल की जो सैलरी वो सरिकर भरत को 1 करोड़ रुपए मिलता है। यानी बीसीसीआई एक साल में जो है सरिकर भरत को 1 करोड़ देगी। और साथ में वहीं ग्रेड सी में आते हैं अर्शदीप सिंह, और अर्शदीप सिंह की जो सैलरी है वो 1 करोड़ है। और साथ में संजू सैमसन भी आते हैं ग्रेड सी में, और संजू सैमसन की भी जो सैलरी है वो 1 करोड़ है, क्योंकि ग्रेड सी का जो सैलरी वो 1 करोड़। फिर वॉशिंगटन सुंदर भी ग्रेड सी में आते हैं, इनकी भी सैलरी 1 करोड़ है। उसके बाद कुलदीप यादव भी ग्रेड सी में आते हैं, कुलदीप यादव की भी जो सैलरी है वो 1 करोड़ है। उसके बाद आते हैं युजवेंद्र चहल, युजवेंद्र चहल की भी जो सैलरी है वो 1 करोड़ है, ये भी सैलरी लिस्ट में शामिल है। उसके बाद आते हैं दीपक हुड्डा, दीपक हुड्डा भी सैलरी लिस्ट में शामिल है और दीपक हुड्डा को भी 1 करोड़ रुपए मिलता है 1 साल का क्रिकेट खेलने का। साथ में ईशान किशन भी ग्रेड सी में है और ईशान किशन को भी 1 करोड़ मिलता है क्रिकेट खेलने का। साथ में सरदू ठाकुर भी ग्रेड सी में है और ग्रेड सी की जो सैलरी है वो 1 करोड़ है, तो सरदू ठाकुर की भी सैलरी 1 करोड़ है। साथ में शिखर धवन आते हैं, शिखर धवन भी ग्रेड सी में आते हैं और शिखर धवन की भी जो सैलरी है वो 1 करोड़ है। उसके बाद आते हैं उमेश यादव, और उमेश यादव भी जो है वो ग्रेड सी में है, तो उमेश यादव को भी 1 करोड़ मिलता है 1 साल का। उसके बाद आते हैं शुभमन गिल, शुभमन गिल जो है वो ग्रेड बी में है और ग्रेड बी की जो सैलरी है वो 3 करोड़ है। यानी शुभमन गिल की जो सैलरी है वो 3 करोड़ है, एनुअल सैलरी यानी सालाना सैलरी। 1 साल में शुभमन गिल को 3 करोड़ मिलता है। उसके बाद सूर्य कुमार यादव भी जो है वो भी आते हैं आपके, ये भी ग्रेड बी में आते हैं और इनकी भी जो सैलरी है वो 3 करोड़ है। उसके बाद मोहम्मद सिराज भी जो आते हैं, ये आते हैं ग्रेड बी में और इनकी भी सैलरी 1 साल की जो है वो 3 करोड़ रुपए 1 साल क्रिकेट खेलने का 3 करोड़ मिलता है। उसके बाद आते हैं श्रेयस अय्यर, और श्रेयस अय्यर भी आते हैं ग्रेड बी में और श्रेयस अय्यर की भी जो सैलरी है वो है 3 करोड़। उसके बाद आते हैं केएल राहुल, केएल राहुल भी आते हैं ग्रेड बी में और इनकी सैलरी 3 करोड़ है, 1 साल का 3 करोड़ मिलता है केएल राहुल को। उसके बाद आते हैं चेतेश्वर पुजारा, चेतेश्वर पुजारा भी ग्रेड बी में है, चेतेश्वर पुजारा को भी 3 करोड़ मिलता है 1 साल का। उसके बाद आते हैं अक्षर पटेल, अक्षर पटेल ग्रेड ए में है और ग्रेड ए की जो सैलरी है वो 5 करोड़ है, यानी 5 करोड़ रुपए अक्षर पटेल को मिलता है 1 साल में, यानी 1 साल में 5 करोड़ बीसीसीआई की तरफ से मिलता है। और साथ में आते हैं ऋषभ पंत, ऋषभ पंत जो है, ऋषभ पंत भी आते हैं ग्रेड ए में। वैसे ऋषभ पंत को काफ़ी समय तक अनअवेलेबल रहे, लेकिन इनकी जो ग्रेड है वो ग्रेड ए में ही इनको रखा गया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बीसीसीआई ने हेल्प करा ऋषभ पंत की। और ऋषभ पंत ग्रेड ए में आते हैं, ग्रेड ए की जो सैलरी है वो 5 करोड़ है। उसके बाद आते हैं मोहम्मद शमी, मोहम्मद शमी भी आते हैं ग्रेड ए में और मोहम्मद शमी की भी जो सैलरी है वो 5 करोड़ है। उसके बाद आते हैं रविचंद्र अश्विन, रविचंद्र अश्विन जो है ये भी आते हैं ग्रेड ए में और ग्रेड ए की जो सैलरी वो 5 करोड़, यानी 1 साल का रविचंद्र अश्विन को मिलता है, 1 साल का रविचंद्र अश्विन को 5 करोड़ रुपए मिलता है। उसके बाद आते हैं हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या की जो सैलरी है, हार्दिक पांड्या की जो सैलरी वो 5 करोड़ है 1 साल का, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी ग्रेड ए में आते हैं। उसके बाद ग्रेड आता है A+, A+ की जो सैलरी है वो 7 करोड़ है, एनुअल जो सैलरी है वो 7 करोड़ है। तो रविंद्र जडेजा जो है वो A+ में आ चुके हैं, पहले रविंद्र जडेजा है वो ग्रेड बी में थे और उसके बाद इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। उसके बाद इन्होंने बीसीसीआई से मांग किया कि आखिरकार मेरे ग्रेड को क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद रविंद्र जडेजा को ग्रेड A+ में डाला गया, क्योंकि काफी शानदार भूमिका निभा रहे थे रविंद्र जडेजा। और रविंद्र जडेजा की जो 1 साल की सैलरी है वो 7 करोड़ रुपए है। उसके बाद आते हैं जसप्रीत बुमराह, जसप्रीत बुमराह भी ग्रेड A+ में है और A+ की सैलरी जो है वो 7 करोड़ है, तो जसप्रीत बुमराह को भी 7 करोड़ मिलता है। उसके बाद आते हैं विराट कोहली, विराट कोहली भी जो है ये आते हैं ग्रेड A+ में, विराट कोहली की जो सैलरी है वो 7 करोड़ रुपए। उसके बाद जो इंडियन टीम के जो अभी ब्रांड वगैरह से भी मिलते हैं, इनकी भी जो सैलरी है वो है 7 करोड़ सालाना, इनकी यानी 1 साल की जो सैलरी है 7 करोड़ रुपए इनको मिलती है। और ये भी जो है रोहित शर्मा भी जो है वो आते हैं ग्रेड A+ में। उसके बाद चलिए आप लोगों को कुछ नए खिलाड़ी के बारे में बताते हैं जो सैलरी लिस्ट में शामिल नहीं है। बीसीसीआई
इन सारे प्लेयरों को 1 साल में सैलरी देती है। और जो प्लेयर सैलरी लिस्ट में शामिल नहीं है, जैसे कि ऋतुराज गायकवाड़ हो गए और साथ में रिंकू सिंह हो गए, यशस्वी जायसवाल हो गए, तिलक वर्मा हो गए, तो इन खिलाड़ियों को कितना पैसा मिलता है? देखिए, इन प्लेयरों को मैच के हिसाब से पैसा मिलता है। जैसे अगर ये टेस्ट मैच खेलेंगे तो टेस्ट मैच में इनको 15 लाख रुपए मिलेगा। अगर प्लेइंग 11 में शामिल है तो 15 लाख रुपए मिलेगा, स्क्वाड में शामिल है तो आधा मिलेगा। उसके बाद अगर ये ओडीआई खेलते हैं, अगर ओडीआई खेलते हैं तो ओडीआई में इनको 6 लाख रुपए मिलेगा। और अगर प्लेइंग 11 में है, खेल रहे हैं तो 6 लाख मिलेगा, स्क्वाड में है तो आधा पैसा मिलता है। उसके बाद आते हैं टी20 में। टी20 में इनको 3 लाख मिलता है पर मैच। ये जो मैंने आप लोग को फीस बताई, पर मैच फीस बताई। अगर ये टेस्ट जो नए खिलाड़ी हैं, जो सैलरी लिस्ट में शामिल नहीं है, जो सैलरी लिस्ट में शामिल है, जैसे सरकिर भरत हो गए, अर्शदीप सिंह हो गए, साथ में संजू सैमसन हो गए, ये सारे प्लेयर जो हैं वो सैलरी लिस्ट में शामिल हैं, इसलिए इनको सालाना सैलरी बीसीसीआई देती है। लेकिन और जो प्लेयर सैलरी लिस्ट में शामिल नहीं होते हैं, इनको पर मैच का फीस मिलता है। जैसे कि अगर ऋतुराज गायकवाड़ खेलते हैं, या फिर रिंकू सिंह खेलते हैं, या फिर यशस्वी जायसवाल खेलते हैं, या फिर तिलक वर्मा खेलते हैं, या फिर कोई भी अगर नया प्लेयर खेलता है, कोई भी नया प्लेयर खेलता है, तो इन सारे नया प्लेयरों को जो बीसीसीआई है वो सैलरी देती है पर मैच के हिसाब से। तो बीसीसीआई की जो सैलरी है पर मैच की, टेस्ट मैच खेलने का 15 लाख रुपए है, ओडीआई मैच खेलने का 6 लाख रुपए है, और टी20 मैच खेलने का 3 लाख रुपए है। तो इस प्रकार से इन प्लेयरों को सैलरी देता है, चाहे जो भी प्लेयर है जो सैलरी लिस्ट में शामिल नहीं है। और सैलरी लिस्ट में कौन कौन शामिल है वो मैंने आप लोग को बता दिया। टोटल जो 26 प्लेयर हैं वो सैलरी लिस्ट में शामिल हैं। और सैलरी लिस्ट में जो सबसे ज़्यादा सैलरी है वो रोहित शर्मा की है, विराट कोहली की है, और जसप्रीत बुमराह की, और साथ में जो है रविंद्र जडेजा की है। उसके बाद आ जाते हैं हार्दिक पांड्या, ग्रेड ए में इनकी है, और उसके बाद रविचंद्रन अश्विन है। इस प्रकार से जो पूरा सैलरी लिस्ट है वो, और ग्रेड ए प्लस का जो सैलरी है वो 7 करोड़ है, ग्रेड ए का जो सैलरी है वो 5 करोड़ है, ग्रेड बी की जो सैलरी है वो 3 करोड़ है, और ग्रेड सी की जो सैलरी है वो 1 करोड़ है। और ये जो सैलरी है ये सालाना दिया जाता है, 1 साल में दिया जाता है। जो प्लेयर सैलरी लिस्ट में शामिल नहीं होते हैं उनको पर मैच का फीस दिया जाता है। तो आप लोग जरूर कमेंट बताएं कि और किस क्रिकेटर के बारे में जानना चाहते हैं, और किस क्रिकेटर को सैलरी लिस्ट में शामिल करना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं और अभी तक सैलरी लिस्ट में शामिल नहीं है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं, पूरा डिटेल दें। अच्छा यार, ये सैलरीज मैंने देखी इंडिया और पाकिस्तान की। पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं उनकी तो भाई कुछ भी नहीं सैलरी। इंडियन प्लेयर्स की 7 करोड़, 5 करोड़, शुरू ही करोड़ों से बात हो रही है, लाखों में तो हो भी नहीं रही। और जिनकी सैलरी नहीं लग रही उनको मैच के हिसाब से मिलता, उनको भी मतलब लाखों के अंदर पैसे मिल रहे हैं। नॉट बैड यार। और वैसे भी पाकिस्तानी पैसे के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 5 टाइम्स जो है वो ज्यादा सैलरी मिल रही है उनको, बिकॉज पाकिस्तानी पैसे की कीमत उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है। इंडियन पैसे की वैल्यू बहुत ज्यादा है। हमारा मतलब उधर का 1 रुपया इधर का 4 के 5 रुपए बनते हैं, जो कि आप देखें ना उन्होंने अपने पैसे को जो है वो कितनी वैल्यू दी है, और हम लोगों का पैसा जो है वो डाउन से डाउन जाता जा रहा है। खैर, स्पोर्ट की तरफ आते हैं तो स्पोर्ट में भी अगर देखा जाए, क्रिकेट में भी देखा जाए तो उनके प्लेयर्स जो है वो हर लिहाज से आगे, सैलरी में आगे, खेलने में आगे, ठीक है, और उनका एटीट्यूड भाई उसमें भी भाई आगे है, ठीक है। नहीं आना पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, एक दफा बोल दिया तो मतलब अब वो नहीं आ रहे। हाइब्रिड मॉडल के ऊपर भाई वो करेंगे। तो अच्छा लगा मुझे ये चीज देख के कि इंडिया जो है वो अपने प्लेयर्स के ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहा है। पाकिस्तान भाई गरीब मुल्क है तो उस हिसाब से पैसा खर्च कम ही हो रहा है। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलेगा, इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।